हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आज आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। पूरी सीरीज में मेरे सारे टेंसेस को आपको सीखना है। ठीक है, नाउ अब आ गया डी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे इस दायरे में लिखना है क्योंकि फोकस यही है। पहचान क्या है? पहचान है वाक्यों के अंत में, देखो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है, इसके नाम को आप जरा समझो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट माने वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब जितना हिस्सा पूरा हो गया, कंटिन्यूअस माने उसके बाद भी जारी है। जैसे कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, 2 घंटे तक लिख चुका है, अभी भी लिख रहा है। तो इसमें दोनों टेंस आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, दोनों को मिलाकर बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी पहचान वाक्यों के अंत में रहेगी, तो वही वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, रहे हो, प्लस अब मैं अंतर करता हूं। आप कहोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आपने यही बताया था, खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं कुछ भी, मैंने प्लस लिखा है, प्लस प्लस समय। इसमें साथ साथ समय होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है वह गाना गा रहा है, इसमें होगा कि वह आधे घंटे से गाना गा रहा है। उसमें होगा कि वह पत्र लिख रहा है, इसमें होगा 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। उसमें होगा वह सुबह, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसमें होगा कि वह सुबह से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो अंतर आ गया। इसमें समय जरूर दिया होगा कि वो काम कौन से, जो भी कर रहा है वो कितने समय से कर रहा है। तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब पर आ जाइए। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज बीन और हैव बीन। अब ये आना किसके साथ है? ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, प्लस में कोई भी सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, और इसमें हो जाएगा आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, प्लस में कोई भी प्लूरल, ठीक है। इसको आपको समझना है। कोई भी सिंगुलर, सिंगुलर में हैज बीन, कोई भी प्लूरल में हैव बीन। अब इसमें वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें भी रहा, रही, रहे आ जाए, इसमें आईएनजी तो आना ही आना है। अब एक चीज और है इसमें, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। एक इसमें सिंस एंड फॉर का यूज और होना है, इसको समझ जाओ। इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। कई बच्चे इसको ऐसे समझते सर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कहता हूं पॉइंट ऑफ टाइम भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो उससे नीचे आ जाओ। और ऐसा क्या है, हीरा भाई सब गंदे नाले में भी मिलेगा ना तो घुसकर निकाल लेंगे। पढ़ाई में नीचे आने में क्या दिक्कत है? नीचे का मतलब, और ठेठ भाषा में आ जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैं कहता हूं जब समय गिनना पड़े,
जैसे सुबह से, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। अब गिनना पड़ेगा सुबह से लेके कितने घंटे हो गए, कितना टाइम हो गया, गिनना पड़ेगा। 2 बजे से, वह 2 बजे से फिल्म देख रहा है, तो 2 बजे से लेके अब कितने बज गए गिनना पड़ेगा। तो क्या यूज होगा, सिंस। 2015 से वह व्यापार कर रहा है, तो 2015 से अब तक कितना चल रहा है, 2023, गिनना पड़ेगा। तो जब गिनना पड़ जाए समय को तो क्या यूज करना है, सिंस। अब मैं पॉइंट ऑफ टाइम को भी क्लियर करता हूं। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से लेके अब तक, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बज गए घड़ी पर, 2 बज गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम में वहां से अभी तक पढ़ रहा है। दूसरा होता है फॉर। फॉर का यूज जब करते हैं जब समय गिनना ना पड़े, जब समय गिनना ना पड़े, मतलब क्या, जब गिना गिनाया समय दे रखा हो, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये गिना गिनाया, जैसे 2 घंटे, वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। 2 घंटे गिने गिनाए, गिनना नहीं पड़ेगा। पीरियड ऑफ टाइम कैसे है, 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, पूरे 2 घंटे में 60 120 मिनट होते हैं, तो ये पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है। 2 दिन से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। 2 वर्षों से, ये भी गिना हुआ टाइम है। तो इसमें गिनना नहीं पड़ता, इसमें गिनना पड़ता है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि सुबह से पढ़ रहा है, तो गिनना पड़े कितने घंटे हो गए। लेकिन इसमें 2 घंटे गिनेगा ना। अब देखो 2 बजे और 2 घंटे में अंतर है। 2 बजे का मतलब 2 बजे से लेकर अब तक तो गिनना पड़ेगा, लेकिन जब कोई हमें कहेगा 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो फिर क्या गिने, उसने गिन के दे दिया 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसको और समझना है। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस ध्यान से देखना। जगह का अभाव है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्पेस। लेकिन शॉर्टेज ऑफ स्पेस इज नो प्रॉब्लम एज सच। प्रॉब्लम इज यहां पर स्पेस बहुत है, पूरी लाइफ में 10% भी यूज कर पाए तो न्यूटन आइंस्टाइन की गद्दी पे जाकर बैठोगे, ठीक है। 90% वेस्ट ही जा रहा है। आपकी 90% नोटबुक वेस्ट जाती है, 90% आपका माइंड वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना। और जहां नहीं लगाना माइंड, वहां पर लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। यहां पे लगा दोगे तो रिजल्ट ही रिजल्ट आएगा, आपसे संभलेगा नहीं। देखिए ध्यान से, वह सुबह से, वह सुबह से हमें तंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा ही हैज बीन डिस्टर्बिंग अस। आईएनजी लगेगी, अस माने हमें, अब सुबह से आ रहा तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दूसरा, वे 2 घंटे से बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें गिना हुआ था 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स आ गया, तो वह सुबह से हमें तंग कर रहा है, ही हैज बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग, सुबह से गिनना पड़ेगा। वे 2 घंटे से हमें 2 घंटे से बातें कर रहे हैं, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, सिंपल। अब आइए नेगेटिव सेंटेंसेस पर।
नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं वाले वाक्य। पहला, वह सुबह से हमें तंग नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग। दूसरा, वे 2 घंटे से बातें नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसको समझना, क्या वह सुबह से हमें तंग कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या करेंगे, हैज़ आगे आ जाएगा। हैज़ ही बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग। दूसरा, क्या वे 2 घंटे से बातें कर रहे हैं? तो इसमें इसमें आ जाएगा हैव दे बीन टॉकिंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। स्पेस की कमी है, कम स्पेस में समझा दूंगा, माइंड में बहुत स्पेस है, उस माइंड में जाकर ये जितना मर्जी फैल जाएगा। उसके बाद आइए इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला, क्या वह सुबह से हमें तंग नहीं कर रहा है? तंग नहीं कर रहा है। इसमें हो जाएगा हैज़ ही नॉट बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट, क्या वे 2 घंटे से बातें नहीं कर रहे हैं? ये हो जाएगा हैव दे नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आपको ये लैंग्वेज सिखा कर रहा हूँ मैंने, तो आई हैव डिसाइडेड दैट आपको मैं ये लैंग्वेज सिखा कर रहूँगा। आप ये डिसाइड मत कर लेना कि मैं नहीं सीखूँगा। ठीक है, मेरे को सिखाना है बस, ये मेरा जुनून है। इफ़ यू हेल्प मी कि मैं आपको सिखा पाऊँ तो आई विल बी फीलिंग थैंकफुल टू यू। ठीक है ना, हेल्प मी कि मैं आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच।